एक बार लोकमान हकीम का बेटा अपने पिता के पास आया और कहा, अब्बा जान, मैं कारोबार के उद्देश्य से यात्रा पर जाना चाहता हूँ। लोकमान हकीम ने उसे उपदेश देते हुए कहा, ए बेटा, कभी भी अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत करना। शरीक करना एक बड़ा जुल्म है। नियमित रूप से नमाज अदा करना। बेनमाजियों पर अल्लाह ताला ने लानत भेजी है। अच्छे कामों का आदेश देना और बुरे कामों से रोकना। थोड़े में संतुष्ट रहना। विपत्ति में धैर्य रखना। ये सब महान कार्यों में शामिल है। कभी भी किसी इंसान के सामने जरूरतमंद मत बनना। रास्ते में चलते समय धरती पर घमंड से मत चलना। अल्लाह ताला घमंडी लोगों को पसंद नहीं करते। अपनी आवाज को मृदु और मधुर रखना। कठोर और ऊंची आवाज गधे की आवाज के समान है। बेटे ने लोकमान हकीम की नसीहत को पूरी तरह पालन करने का वादा किया। जब बेटा यात्रा पर जाने लगा तो लोकमान हकीम ने उसे और भी हिदायतें देते हुए कहा, पुत्र, जब तुम पूरब की ओर कुछ दूर जाओगे तो एक मैदान आएगा। उस मैदान के एक ओर पानी का एक कुआं होगा। उस कुएं का पानी मत पीना। वहीं एक पेड़ होगा, उसकी छाया में मत बैठना। थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक बूढ़ी औरत एक पेड़ की छाया में बैठी मिलेगी। उससे अपना परिचय देना। वह तुम्हें बहुत आदर देगी। वह जो भी कहेगी उसका पालन करना। इसमें तुम्हारा भला होगा। यदि वह तुम्हारे साथ चलने की इच्छा जताए तो उसे अपने साथ ले लेना। इसके बाद उत्तर दिशा की ओर बढ़कर एक सुंदर गांव पहुंचोगे। वहां के लोग तुम्हारा परिचय पाकर तुम्हें बहुत सम्मान देंगे और वहीं रुकने का अनुरोध करेंगे। वहां एक सुंदर और धनवान महिला होगी। वे तुम्हारा उससे विवाह कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम तब तक विवाह के लिए सहमत मत होना जब तक तुम्हारी वह बूढ़ी चाची तुम्हें आदेश न दे। फिर वहां से और उत्तर दिशा में जाकर स्थानीय लोगों से पूछकर उच्चाम नामक एक धनी व्यक्ति के घर जाना। उसके पास मेरे कुछ पैसे हैं, उससे वे पैसे लेकर आना, लेकिन वहां रात मत रुकना। इसके बाद तुम्हें समुद्र दिखेगा। समुद्र को देखकर आगे मत बढ़ना और अपने देश लौट आना। सुनो पुत्र, मेरे इन सभी उपदेशों का अक्षरशः पालन करना। किसी भी प्रकार की गलती मत करना। यदि कहीं गलती हुई तो तुम्हें बहुत बड़ा संकट झेलना पड़ेगा। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारी रक्षा करे। लोकमान हकीम के बेटे ने पिता के उपदेश को अच्छी तरह से समझ लिया और यात्रा पर निकल पड़ा। जब वह पूरब दिशा की ओर बढ़ा तो उसने मैदान देखा। मैदान के पास एक ठंडे पानी का कुआं और एक पेड़ था। उसने कुएं के पास जाकर स्वच्छ पानी देखा और उसे पीने की इच्छा हुई। साथ ही उसने सोचा कि पेड़ की छाया में थोड़ा आराम कर ले, लेकिन तभी उसे अपने पिता की नसीहत याद आई। उसने वहां रुकने के बजाय आगे बढ़ना उचित समझा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक सुंदर वृद्ध व्यक्ति बैठा है। वह उनके पास गया, उन्हें सलाम किया और अपना परिचय दिया। वृद्ध ने उसे अपने पास बिठाया, ठंडा पानी और स्वादिष्ट फल दिए और उसका बहुत आदर सत्कार किया। फिर वृद्ध उसे कुएं के पास ले गए। तभी पेड़ के नीचे से एक गड्ढे से जहरीला सांप बाहर निकला और लोकमान हकीम के बेटे पर हमला करने की कोशिश की। वृद्ध ने तुरंत एक तेज धार वाला हथियार निकाला और सांप को मार गिराया। लोकमान हकीम के बेटे ने पूछा, चाचा, क्या आपको पहले से पता था कि यहाँ सांप है? वृद्ध ने जवाब दिया, हाँ, अल्लाह ने मुझे पहले से इसकी जानकारी दी थी। यह सांप लंबे समय से यहाँ रहता है और बड़े भाग्यशाली व्यक्तियों को डंस कर उनकी भी जान ले लेता है, लेकिन यह आम और अज्ञानी लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बाद बेटे ने कहा, चाचा, इस कुएं का पानी कितना सुंदर है। मेरा मन करता है कि इसे पी लूं। वृद्ध ने कहा, सावधान, इस पानी में सांप का जहर मिला हुआ। जिसने भी इसे पिया वह बचा नहीं। लोकमान हकीम के पुत्र ने कुछ समय वहां बिताने के बाद वृद्ध से आगे की यात्रा की अनुमति मांगी। वृद्ध ने कहा, यदि तुम्हें मुझे साथ ले जाने में कोई आपत्ति नहीं हो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। लोकमान हकीम के बेटे को अपने पिता की नसीहत याद आई। उसने कहा, यदि आप साथ चलने की इच्छा रखते हैं तो मेरे साथ चलिए। इससे मुझे बहुत खुशी होगी और मैं किसी भी खतरे से सुरक्षित रहूंगा। यह कहकर दोनों ने साथ यात्रा शुरू की। लंबे रास्ते के बाद वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां लोकमान हकीम का बड़ा प्रभाव और परिचय था। वहां के लोग लोकमान हकीम के बेटे के आगमन से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनकी भव्य रूप से आवभगत की और ठहरने का सुंदर प्रबंध किया। बेटा और वृद्धा वहां कुछ दिन आराम से रहे। इसी दौरान एक व्यक्ति आया और लोकमान हकीम के बेटे से कहा, आपके पिता के साथ मेरा गहरा संबंध था। मैंने लंबे समय तक उनसे लाभ प्राप्त किया है। वह इल्म और हिकमत में अल्लाह की विशेष रहमत से संपन्न थे। मैंने उनके जीवन में असंख्य उदाहरण देखे हैं जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। एक बार वे हमारे गांव में तशरीफ लाए थे। तब उन्होंने मेरे गरीब घर में कई दिन गुजारे थे। उस दौरान उन्होंने हमारे क्षेत्र का दौरा किया और कई लोगों को दीन की दावत दी। उन्होंने अनेक बीमारियों का इलाज किया। उनके कारण इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग उनके अनुयायी बन गए। उनके साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध इतने गहरे थे कि मैं आपको अपने भाई का बेटा मानता हूँ। उसी रिश्ते के आधार पर मैं आपके सामने एक निकाह प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में एक अद्भुत सुंदर धर्मपरायण युवती है। उसकी सुंदरता ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति एक बार उसे देखे तो दूसरी बार देखे बिना नहीं रह सकता। वह एक पिता की इकलौती बेटी। उसके पास हजारों भेड़ें और ऊंट हैं। उसकी संपत्ति, जमीन जायदाद और आलीशान मकान सुल्तान और अमीरों के समान है। यदि आप इस निकाह प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली होंगे। आम इंसान के लिए उससे निकाह करना संभव नहीं है। केवल आपके जैसा व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। लोकमान हकीम के बेटे ने उसकी बात सुनकर जवाब दिया,
मैं इस निकाह के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे वालिद ने मुझे रास्ते में इस प्रकार का निकाह करने से मना किया है। यह कहकर वह व्यक्ति चला गया। तभी एक और व्यक्ति उनके पास आया। लोकमान हकीम के बेटे ने उससे उस युवती के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, हजूर, जो भी खबरें आपके पास पहुंची हैं वे सब सही हैं, लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि उस लड़की की पहले 9 जगह शादी हो चुकी है। उसके 9 शौहर अपनी सुहागरात के दिन ही मर गए। इसका असल कारण कोई नहीं जानता। इसी वजह से लोग उस लड़की को राक्षसी लड़की कहकर बुलाते हैं। दिन के समय उसके पास कई लोग आते हैं, लेकिन रात में कोई भी उसके पास नहीं रहता। वह हमेशा रोती रहती है। जब उससे उसके शौहरों की मौत के बारे में पूछा जाता है तो वह कहती है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो अपने किसी शौहर से बात करने का मौका भी नहीं मिला। मेरे कमरे में प्रवेश करते ही वे जमीन पर गिरकर मौत को प्राप्त हो जाते हैं। लोकमान हकीम के बेटे ने यह सारी घटना सुनने के बाद वृद्ध चाचा के पास जाकर कहा, चाचा, क्या यह सच है? क्या मैं इस लड़की से निकाह कर सकता हूँ? वृद्ध ने कहा, हाँ, तुम इस लड़की से निकाह कर सकते हो। पहले जिन शौहरों ने मौत को गले लगाया, तुम्हारे साथ वैसा नहीं होगा। मैं उस घटना के बारे में जानता हूँ। मैंने तुम्हारे वालिद से थोड़ा इल्म प्राप्त किया है। तुम जाकर इस निकाह के लिए अपनी सहमति दे दो, बाकी की व्यवस्था मैं करूंगा। लोकमान हकीम के बेटे ने कहा, चाचा, मुझे बहुत डर लग रहा है। वृद्ध बोले, डरने की कोई बात नहीं। अल्लाह ताला पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। जीवन और मृत्यु का मालिक सिर्फ अल्लाह है। अगर तुम्हारी उम्र बाकी है तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर तुम्हारी उम्र खत्म हो चुकी है तो तुम कहीं भी रहो, मौत निश्चित। इसलिए अपने वालिद के आदेश और मेरी बातों के अनुसार काम करो। अल्लाह तुम्हारा संरक्षक है। वृद्ध की बातों से लोकमान हकीम के बेटे को हिम्मत मिली। उसने सबसे पहले उस व्यक्ति को जाकर कहा, मैं इस निकाह के लिए तैयार हूँ। आप लड़की के परिवार को सूचित करें और निकाह की व्यवस्था करें। यह सुनकर वह व्यक्ति खुशी से झूम उठा। वह तुरंत लड़की के घर गया और लोकमान हकीम के बेटे के साथ निकाह का प्रस्ताव दिया। लड़की ने इस प्रस्ताव को सुनकर खुशी से उसे गले लगाते हुए कहा, चाचा मियाँ, आप मेरे पिता के घनिष्ठ मित्र थे। मेरे पिता की अनुपस्थिति में आप ही मेरे पिता समान हैं। आप मेरी जिंदगी पर मंडरा रहे इस बड़े संकट को जानते हैं। मेरे लिए अब जीना और मरना एक समान हो गया है। मैंने कुछ समय पहले यह तय कर लिया था कि मैं अब जीवन में किसी से निकाह नहीं करूंगी, लेकिन अब जब आपने मुझे विश्वविख्यात आलिम और हकीम लोकमान हकीम के बेटे से निकाह का प्रस्ताव दिया है तो मैं इसे ठुकरा नहीं सकती। शायद वही मेरी इस समस्या का समाधान निकालने में सक्षम होंगे। इस प्रस्ताव के अलावा मैं किसी और के साथ निकाह के लिए कभी तैयार नहीं होती, क्योंकि मैं अपने कमरे में और किसी को मृत्यु के मुंह में जाते हुए नहीं देख सकती। मैंने अपनी शादी की रात अपने कमरे में 9 निर्दोष लड़कों को लाश बनते देखा है। मैं और कितने शव देखूंगी? लोग मुझसे डरते हैं। उन्होंने मेरा नाम राक्षसी लड़की रख दिया है। चाचा मियाँ, कृपया इस लड़के को पहले से सारी सच्चाई बता दें। यदि वह सब कुछ जानने के बाद अपनी मर्जी से मुझसे निकाह करना चाहता है तो मैं उसका स्वागत करूंगी। वह व्यक्ति वापस आया और लोकमान हकीम के बेटे और वृद्धा को लड़की की सारी बातों से अवगत कराया। इसके बाद उन्होंने मिलकर निकाह की तारीख और समय तय किया। देशवासियों ने जब इस निकाह की खबर सुनी तो कहा, एक और निर्दोष लड़का मौत को गले लगाने जा रहा है। लाशें ले जाने वाले डोम आपस में कहने लगे, कल हमें कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। आज राक्षसी कन्या का निकाह हो रहा है, अगले दिन सुबह उसकी लाश उठाने जाना पड़ेगा। इस तरह देश के लोगों के बीच चर्चा का एक सैलाब शुरू हो गया। कई लोग उस दूल्हे को जीवित अवस्था में एक बार देखने के लिए इकट्ठा हुए। कुछ लोगों ने दूल्हे से कहा, जनाब, आपके साथ राक्षसी कन्या के 10वें पति का सिलसिला पूरा हो जाएगा। आपके बाद जो आएगा वह 11वां होगा। किसी ने कहा, आप जानबूझकर मौत का जोखिम उठा रहे हैं। दूसरों ने कहा, संपत्ति के लालच में पहले 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, इसलिए इस संपत्ति का लोभ छोड़कर अपने घर लौट जाइए। इस तरह अलग अलग लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लोकमान हकीम के बेटे इन बातों से घबरा गए। उन्होंने अपने पिता की दी हुई सलाह को याद किया। उनके पिता ने कहा था, जिस पेड़ के नीचे उस वृद्धा को देखोगे उसकी बात मानना। यदि वह तुम्हारा साथी बनना चाहे तो उसे अपना साथी बना लेना। यह बात याद करके उन्होंने खुद को मजबूत किया। निर्धारित दिन और समय पर बड़ी भीड़ के बीच लोकमान हकीम के बेटे का निकाह संपन्न हुआ। इस निकाह समारोह में पहले से 10 गुना अधिक लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि सब देखना चाहते थे कि एक युवा स्वेच्छा से मौत को गले लगाने जा रहा है। निकाह के बाद लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन सभी सुबह होने वाले दृश्य का इंतजार करने लगे। वृद्ध चाचा ने लोकमान हकीम के बेटे को बुलाकर अकेले में कहा, बेटा, तुम शाम को अपनी पत्नी के कमरे में जाओ, लेकिन कहीं बैठना मत। थोड़ी देर खड़े खड़े उससे बात करो और उससे उसके पहनने का एक कपड़ा और एक और वस्त्र मांग लो। इन्हें लेकर सीधे मेरे पास आ जाना। उसके बाद मैं जैसा कहूंगा वैसा करना। लोकमान हकीम के बेटे ने वृद्धा की बात मानकर शाम को अपनी नई नवेली पत्नी के पास गए। वह मंत्रमुग्ध होकर अपनी पत्नी को देखने लगे। उन्हें यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना सुंदर हो सकता है। उनकी पत्नी भी अपने पति को देखकर खुश होकर उन्हें गले लगा लिया। उसने कहा, इतना सुंदर और स्वस्थ पति मैंने पहले कभी नहीं देखा। कुछ समय साथ बिताने के बाद अचानक वह लड़की सिसक सिसक कर रोने लगी। लोकमान हकीम के बेटे ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने कहा, मुझे पता नहीं कि मैं कितनी देर तक अपने भाग्यशाली पति के चरणों में रह पाऊंगी। मैं एक बदनसीब लड़की हूँ। मुझसे पहले 9 युवकों ने मुझसे निकाह किया था, लेकिन मुझे किसी को दिल से मोहब्बत करने का मौका ही नहीं मिला। अब मैं सोच रही हूँ कि कहीं तुम्हें भी खो न दूं। यही सोचकर मैं रो रही हूँ। यह सुनकर लोकमान हकीम के बेटे को वृद्ध चाचा की बात याद आ गई।
उन्होंने तुरंत कहा, मैं तुमसे थोड़ी देर में फिर बात करूंगा, फिलहाल मुझे तुम्हारे पहनने का एक कपड़ा और एक और वस्त्र दे दो। लड़की ने बिना कुछ पूछे कपड़ा और वस्त्र लाकर उन्हें दे दिया। लोकमान हकीम के बेटे वह कपड़े लेकर कमरे से बाहर चले गए। दरवाजे पर खड़े पहरेदार यह देखकर हैरान रह गए कि दूल्हा अंदर गया और तुरंत बाहर आ गया, लेकिन किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वृद्धा ने जब बेटे को कपड़े और वस्त्र लेकर आते देखा तो कहा, बेटा तुम्हें इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी। अगर तुम थोड़ी और देर करते तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाता। मैंने तुम्हें अपनी बीवी के पास बैठने से मना किया था, फिर भी तुमने बैठकर उससे बात की। यह बहुत खतरनाक हो सकता था। अल्लाह ने तुम्हें बाल बाल बचा लिया। खैर, बाकी बातें बाद में करेंगे, अब तुम मेरे कहे अनुसार काम करो। यह कहकर वृद्धा ने लड़की का कपड़ा एक बर्तन में रखकर उसमें आग लगा दी। उस आग में उन्होंने कुछ कच्ची लताएं और पत्तियां भी डाल दी। आखिरकार उन्होंने अपनी झोली से एक सांप का सिर निकालकर आग में डाल दिया। जब वह लगभग पूरी तरह जल गया और वहां से तीव्र धुआं निकलने लगा, तब वृद्धा ने लोकमान के बेटे से कहा, यह बर्तन लेकर इसे अपनी सुहागरात के कमरे में रख दो। उसके बाद अपनी पत्नी के साथ निश्चिंत होकर बात करो और उसके साथ सहवास करो। सुबह जल्दी उठकर नहा लेना, फर्ज की नमाज अदा करना और फिर मुझसे मिलना। लोकमान के बेटे ने आग वाला बर्तन लेकर अपने सुहागरात के कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि उनकी बीवी बेहोश पड़ी है और कमरे का सारा सामान अस्त व्यस्त हो चुका है। उन्होंने आग वाला बर्तन कमरे के एक कोने में रखा और अपनी बीवी के पास गए। बीवी को बेहोश देखकर उन्होंने तुरंत उसके सिर पर थोड़ा पानी डाला और उसे हवा देने लगे। लंबे समय तक सेवा और देखभाल के बाद उनकी बीवी को होश आया। होश में आने के बाद बीवी ने कहा, जब तुम कमरे से बाहर गए थे तो एक विशालकाय शैतान आया और मुझे उठाकर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। लोकमान के बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारा आखिरी संकट था। अल्लाह के रहम से अब तुम्हें किसी और मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह कहते हुए उन्होंने अपनी बीवी से दिल खोलकर बातें की। उनके बीच मोहब्बत और भावनाओं का आदान प्रदान हुआ और फिर उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलन किया। सुबह दोनों ने नहा धोकर फजर की नमाज अदा की। सूर्योदय के समय लोकमान के बेटे कमरे से बाहर निकले और वृद्धा चाचा से मिलने के लिए रवाना हुए। रास्ते में उनकी मुलाकात उन डोमों से हुई। डोमों ने पूछा, हुजूर आप राक्षसी कन्या के दूल्हे हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। डोमों ने चकित होकर पूछा, तो आप अब तक जिंदा कैसे हैं? लोकमान के बेटे ने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा। फिर उन्होंने कहा, हर बार जब तुम शव उठाकर जो पैसा कमाते थे वह इस बार भी ले लो। यह कहते हुए उन्होंने डोमो को 500 रुपए इनाम के तौर पर दे दिए। डोमो ने दूल्हे के जिंदा होने की खबर पूरे इलाके में फैला दी। यह खबर सुनकर हर कोई उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ा और सलाम किया। लोग उनसे पूछने लगे, आप कैसे बच गए? लोकमान के बेटे ने जवाब दिया, यह सब अल्लाह की मर्जी है। लोकमान के बेटे ने वृद्धा चाचा के पास पहुंचकर उन्हें पूरी घटना सुनाई। वृद्धा ने कहा, इस युवती पर एक ताकतवर जिन्न का कब्जा था। वह इस युवती का निकाह सहन नहीं कर पाता था। खासकर यदि कोई इंसान इस युवती के साथ सहवास कर लेता आती तो जिन्न का प्रभाव और कब्जा समाप्त हो जाता। इसीलिए इस युवती के पहले के सभी पति साथ ऐसा हुआ। जिन्न एक छोटे सांप का रूप धारण कर उन्हें डस लेता और वे मर जाते। लेकिन इस बार मेरे आने से जिन्न पहले से ही कमजोर हो गया था। फिर मैंने तुम्हारी बीवी के कपड़े और कुछ लताएं जलाकर जिन्न के छोटे सांप के रूप को आग में डाला। आग से निकलने वाले धुएं ने जिन्न को बेचैन और पागल कर दिया। उसने तुम्हारी बीवी को पटक दिया और कमरे का सारा सामान तोड़ फोड़ दिया। आखिर में वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे रोका और कुछ अन्य उपायों से उस पर हमला किया। इससे वह जिन्न मौत के कगार पर पहुंच गया और अब उसका प्रभाव हमेशा के लिए समाप्त हो। आखिरकार जब तुम दोनों ने सहवास किया तो वह जिन्न मर गया। अब वह कभी भी तुम्हारी बीवी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अब से तुम दोनों सुरक्षित हो। लोकमान के बेटे ने वृद्धा को अत्यधिक धन्यवाद दी। अगले दिन पति पत्नी ने आपस में विचार कर देशवासियों और शुभचिंतकों के लिए एक भोज का आयोजन किया। लोग निमंत्रण पाकर बहुत खुश हुए और बड़ी संख्या में वहां आए। उस भोज में लोकमान के बेटे ने अपने पिता की दी हुई शिक्षाओं के बारे में चर्चा की और सभी को अल्लाह और रसूल के बताए हुए हिदायतों के अनुसार जीवन जीने की दावत दी। सभी ने एकमत होकर उनके समक्ष वचन दिया कि वे कभी अपनी उम्मत से बाहर नहीं जाएंगे और अल्लाह के रास्ते पर चलते रहेंगे। इसके बाद लोकमान के बेटे ने अपने पिता के कर्जदार के पास जाने की इच्छा प्रकट की। वृद्धा ने पूछा, अब मेरी क्या आवश्यकता है? लोकमान के बेटे ने उत्तर दिया, चाचा मैं आपके बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। आपने मेरी जान बचाई है। आगे रास्ते में क्या संकट आएंगे यह मैं नहीं जानता, इसलिए मैं आपको अपने पिता के पास पहुंचाने से पहले जाने नहीं दूंगा। फिर अपनी बीवी से विदा लेकर वह दोनों यात्रा पर निकल पड़े। एक दिन की यात्रा के बाद वे एक निश्चित स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने स्थानीय लोगों से उच्चाम नामक व्यक्ति के घर का पता पूछा। लोगों ने उन्हें चेतावनी दी, आप लोग नेक इंसान लगते हैं। हमारा सुझाव है कि उच्चाम से पैसे मांगने का विचार छोड़कर वापस लौट जाइए। वह एक हत्यारा है। वह जो पैसा एक बार ले लेता है उसे कभी वापस नहीं करता, और अगर कोई उससे पैसे मांगने आता है तो वह चालाकी से उसकी हत्या कर देता है। वह एक निर्दयी व्यक्ति है।
यह सुनकर लोकमान के बेटे ने वृद्धा की ओर देखा। वृद्धा ने कहा, हम अल्लाह पर भरोसा रखते हुए उसके घर जाएंगे। अगर हमारी जिंदगी बची है तो वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर अल्लाह की रहमत रही तो हम पैसे लेकर सकुशल घर लौटेंगे। चलो उच्चाम के घर चलते हैं। उच्चाम के घर। जब वे उच्चाम के घर पहुंचे तो उच्चाम ने उनसे उनका परिचय पूछा। उन्होंने अपना परिचय दिया। उच्चाम ने कहा, आपका मेहमान बनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि लोकमान हकीम का कर्ज चुका दूं, लेकिन समय नहीं मिल पाया। अब आप लोग यहाँ आ गए हैं, ये बहुत अच्छा हुआ। अब मैं आसानी से अपने कर्ज से मुक्त हो सकूंगा। आज आप लोग मेरे मेहमान बनकर रुकें, कल मैं आपको विदा कर दूंगा। लोकमान के बेटे ने अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए वहां रुकने से मना कर दिया। तब वृद्धा ने कहा, उच्चाम ने जिस तरह हमारा आदर किया है उसमें उसकी बात को नकारना सही नहीं होगा। आज हम यहाँ रुकते हैं। वृद्धा की बात का पालन करते हुए लोकमान के बेटे ने वहां रुकने का निर्णय लिया। रात को उच्चाम ने मेहमानों के लिए बेहतरीन भोजन और आरामदायक बिस्तर का प्रबंध किया। एक 3 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर उनके रहने का इंतजाम किया। रात के गहरे अंधेरे में वृद्धा ने लोकमान के बेटे को जगाया और कहा, मेरे साथ चलो। दोनों इमारत की तीसरी मंजिल पर गए, जहां उच्चाम का बेटा एक खाट पर सो रहा था। वे दोनों खाट को पकड़कर नीचे ले आए और उस कमरे में रख दिया जहां उच्चाम ने उनके सोने की व्यवस्था की थी। इसके बाद वे तीसरी मंजिल पर जाकर सो गए। सुबह उच्चाम की चीख पुकार सुनकर उनकी नींद खुली। वे नीचे पहुंचे तो देखा कि चारों ओर पानी ही पानी था। वह कमरा जहां उनके लिए बिस्तर लगाया गया था पूरी तरह पानी से भर चुका था। उच्चाम का बेटा उसी पानी में डूबकर मर चुका था। मृत बेटे को सामने रखकर उच्चाम चिल्लाते हुए रो रहा था। जब वृद्ध और लोकमान का पुत्र नीचे आए तो उच्चाम ने उनकी ओर देखकर कहा, आपने मुझे उचित शिक्षा दी है। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि आप इतने दूरदर्शी होंगे। मैंने अपने ग्राउंड फ्लोर पर एक मौत का जाल बिछाया था। रात के समय समुद्र की लहरें यहाँ आती हैं और यह कमरा पानी में डूब जाता है। मैं आधी रात में दरवाजा बंद कर देता हूँ ताकि यहाँ रहने वाले लोग बाहर न निकल सकें और पानी में डूबकर मर जाएं। आज रात भी मैंने वही किया, लेकिन आप लोग दरवाजा बंद करने से पहले यहाँ से चले गए और मेरे बेटे को यहाँ छोड़ गए। आज रात मैं दरवाजा बंद कर गया था, यह सोचकर कि आप लोग यहाँ सो रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ नहीं हैं, पर मेरा बेटा यहाँ सो रहा था। अगर मुझे यह पता होता तो मेरे बेटे की इस तरह जल समाधि नहीं होती। खैर, यह सब मेरे कर्मों का फल है। मैंने अपने जीवन में कई कर्जदारों को इसी तरह मार डाला है। आखिरकार इसका प्रतिफल मुझे ही मिला। अब मैं बाकी जीवन में ऐसा कोई घृणित कार्य नहीं करूंगा। अल्लाह ने मुझे उचित शिक्षा दी है। मैं आप दोनों के सामने तौबा करता हूँ और एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। कृपया मेरे इस घृणित अपराध को माफ कर दें। वृद्ध ने उच्चाम की बात सुनकर कहा, अल्लाह ने शायद तुम्हें हिदायत देने के लिए हमें यहाँ भेजा है। तुमने जीवन भर जो अपराध किए हैं उनके लिए अल्लाह से माफी मांगो। जिन लोगों का पैसा तुम पर बकाया है उनके घर जाकर जल्दी से जल्दी उनका पैसा लौटा दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेंगे। उच्चाम ने लोकमान हकीम के बकाया पैसे लाकर उनके बेटे के हाथ में दिए और कहा, अब मैं बाकी कर्जदारों का पैसा भी जल्द से जल्द चुका देने का संकल्प करता हूँ। आप मेरे लिए दुआ करें। जिस बेटे के भविष्य के लिए मैंने इस जघन्य तरीके से पैसा कमाया वह बेटा आज मेरे सामने ही चला गया। अब मेरा कोई बेटा नहीं है तो मैं और किसके लिए धन कमाऊं? मेरा लालच अब समाप्त हो गया है। उच्चाम से पैसे लेकर वृद्ध और लोकमान का पुत्र अपने देश की ओर लौट पड़े। रास्ते में वे अपने ससुराल पहुंचे और वहां कुछ समय के लिए विश्राम किया। अगले दिन लोकमान के पुत्र ने अपनी पत्नी से कहा, अब तुम्हें मेरे पिता से मिलने चलना होगा, इसलिए जल्दी से तैयारी करो ताकि हम कल निकल सकें। पत्नी ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं इस विशाल संपत्ति का प्रभार किसके पास छोड़ जाऊं? लोकमान के पुत्र ने कहा, तुम्हारे जो चाचा इस विवाह की जिम्मेदारी संभाल रहे थे उन पर यह सारी संपत्ति और जिम्मेदारी छोड़ दो। तब उसकी पत्नी ने अपने चाचा को बुलाकर संपत्ति की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंप दी। विवाह में मिले उपहार, अपने गहने, कपड़े और कुछ धन लेकर वे सभी कुछ ऊंटों पर सवार होकर अपने देश की ओर रवाना हुए। एक दिन और एक रात लंबा सफर तय करने के बाद वे अपने देश पहुंचे। जब वे घर से थोड़ी दूरी पर थे तो वृद्ध ने कहा, बेटा अब मुझे विदा कर दो। लोकमान के पुत्र ने कहा, चाचा मियां, आपने मुझे जिन जिन संकटों से बचाया है उसके बाद मैं आपको रास्ते में विदा नहीं कर सकता। आप हमारे घर चले। मैं पूरे दिल से आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मेरे पिता आपके मुंह से सारी घटनाएं सुनेंगे, उसके बाद आप विदा होंगे। वृद्ध ने कहा, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ की इस अनियोजित यात्रा में मेरा बहुत सारा कीमती समय व्यर्थ हो गया है और इसके कारण कई योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इसलिए मुझे अब तुरंत वापस जाना होगा और उन कामों को पूरा करना होगा। अब तुम लोग अपने घर चले जाओ, मैं शीघ्र ही तुम्हारे पिता से मिलने आऊंगा। तब लोकमान के पुत्र ने कहा, चाचा मियां, कृपया दुआ करके 3 ऊंटों पर लदा सामान अपने साथ ले जाएं। वृद्ध ने कहा, सामान का बंटवारा तुमने क्यों किया? यह मुझे ही करना चाहिए था। तब लोकमान के पुत्र ने कहा, हाँ चाचा मियां, ये मेरी गलती थी, कृपया मुझे माफ कर दें। आपने मुझे हर प्रकार के सामान से कहीं अधिक मूल्यवान चीजें दी हैं। विशेष रूप से आपने मुझे एक अद्वितीय, सुंदर और संपन्न महिला को मेरी पत्नी के रूप में पाने का अवसर दिया है, जिसका मूल्य चुकाना मेरे लिए कभी संभव नहीं होगा। इसलिए जो कुछ भी मेरा है उसका असली हकदार आप हैं। आपको यह सामान अपने साथ ले जाना ही होगा। वृद्ध ने कहा, हाँ बेटा, अब तुमने सही बात कही।
लेकिन 10 ऊंटों में से मुझे सिर्फ 5 चाहिए। लोकमान के पुत्र ने कहा, आप जो भी कहेंगे उसे स्वीकार करना मेरे पिता का आदेश है, इसलिए आप जो 5 ऊंट चाहें ले जाएं। वृद्ध ने कहा, मैं ऊंटों की कतार के आखिरी 5 ऊंट लेता हूं, तुम पहले के 5 ऊंट अपने पास रख लो। लोकमान के पुत्र ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ही हो। यह कहकर उन्होंने ऊंटों को 2 हिस्सों में बांट दिया। फिर उन्होंने वृद्ध को सलाम किया और चलने लगे। तभी वृद्ध ने कहा, जरा रुको। लोकमान के पुत्र वृद्ध की बात सुनकर रुक गए। फिर वह वृद्ध लोकमान के पुत्र की पत्नी के पास गए और कहा, बेटी, मैंने अपने हिस्से के 5 ऊंट दान कर दिए हैं, तुम इन्हें अपनी संपत्ति के रूप में ले लो। महिला ने कहा, चाचा मियां, आप यह क्या कह रहे हैं? आपने मुझे नया जीवन दिया है, आपने मुझे दुनिया के सबसे महान व्यक्ति के बेटे को उपहार के रूप में दिया है। आपका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकती। आपको केवल ऊंट नहीं बल्कि मेरी इस विशाल संपत्ति का आधा हिस्सा दान करने का वादा करती हूँ। कृपया मेरी यह छोटी सी भेंट स्वीकार करें। तब वृद्धा ने कहा, मैं संपत्ति का क्या करूंगी? मैं इंसान नहीं हूं कि इस संपत्ति का उपभोग करूं। यह सुनकर पति पत्नी आश्चर्यचकित हो गए और पूछा, तो फिर आप कौन हैं? वृद्धा ने उत्तर दिया, मैं आफेज नामक एक फरिश्ता हूं। मैं नेक बंदों को बड़े संकटों से बचाने का काम करती हूँ। यह मेरी जिम्मेदारी है। मैं लोकमान के पुत्र की हिफाजत की जिम्मेदारी पर थी, इसीलिए यात्रा में आई विपत्तियों का सामना करने में मैंने मदद की। अल्लाह तुम दोनों का भला करे। यह कहकर वृद्धा अदृश्य हो गई। लोकमान का पुत्र और उसकी पत्नी अल्लाह का बार बार शुक्र अदा करते हुए अपने घर पहुंचे। तब उनके पिता लोकमान हकीम ने उन्हें प्यार से गले लगाया और घर में स्वागत किया। इसके बाद बेटे से उसकी यात्रा का विस्तृत विवरण सुनकर उन्होंने भी अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया।